नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। दोस्तों, सनातन धर्म में चार धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी है। भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां उन्होंने स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात की द्वारिका गए और वहां उन्होंने वस्त्र बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर की कई ऐसी विशेषताएं हैं जो आपको आश्चर्य में डाल देंगी और साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्य हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्व में विलीन हो गई। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर पुलिस की सुरक्षा तैनात होती है। उस समय मंदिर में किसी की भी एंट्री नहीं होती। सिर्फ एक पुजारी मंदिर के अंदर जाते हैं और मूर्तियों को बदलते हैं। कहा जाता है कि पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बंधी रहती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगाई जाती हैं, लेकिन एक चीज इस समय बहुत खास होता है जो कभी नहीं बदलता, और वो है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। अब ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिले हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता है कि वो क्या है। लोगों का मानना ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाती है और उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है, क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं और आंखों पे पट्टियां होती हैं, इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास तो नहीं हो पाता। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियां जरूर है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये किसी को नहीं पता। इस मंदिर से जुड़ी हुई एक और रहस्य है कि जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र के किनारे पे है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। जब तक आपका सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज गुम हो जाती है। इस तरह सिंह द्वार से निकलते समय वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है तो समंदर की लहरों की आवाज फिर से आने लगती है। मंदिर के कहीं आसपास ही स्मशान घाट भी है। कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है ये गंध खत्म हो जाती है। सिंह द्वार की ये रहस्य भी अभी तक रहस्य ही है। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी भी बड़ी इमारत पर आपने पक्षियों को बैठे हुए जरूर देखा होगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया।
कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं देता और यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत या किसी चीज या इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद अगले 18 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, लेकिन कभी प्रसाद कम नहीं होता। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात ये है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले यानी सबसे ऊपर वाला बर्तन का प्रसाद सबसे पहले तैयार होता है और जो सबसे नीचे रखा होता है वो सबसे लास्ट में तैयार होता है। तो दोस्तों, है नहीं ये रहस्य की बात। उम्मीद करती हूँ जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी ये अनोखी जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।